वंदे मातरम साथियों। साथियों, एक छोटा सा विषय आज नोटिस किया तो आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद जो है वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ फेसबुक और यूट्यूब पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तो वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन कुछ विषयों पे अध्ययन भी चल रहा था, इसीलिए आज मैं गया किसी कार्य से तनिष्क, जो टाटा का ज्वेलरी का शोरूम होता है, वहाँ पर किसी के साथ मेरा जाना हुआ, किसी उसके काम से। तो मैं साथ में ऐसे चला गया तो मैंने वहाँ एक बड़ी ही अमानवीय कार्य होते देखा। वो अमानवीय कार्य को मैं आपके सामने जरा रखना चाहता हूँ, जो केवल उस कंपनी के लिए नहीं मैं बोल रहा, ये मैं जनरली सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या हमारे साथ ये हो रहा है। तो जब मैं उस स्टोर में गया तो देखिए वहाँ उसमें ये बात लिखी हुई थी। इसमें जो लिखा हुआ, यदि आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, स्टोर में हर समय डबल मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ये जब वहाँ लिखा देखा तो मैंने देखा कि वहाँ जितने भी एम्प्लॉय थे वो बेचारे एक जो नीले रंग का वो सस्ता सा मास्क होता है वो लगाया हुआ है, ऊपर से उन्होंने कपड़े का मास्क लगाया हुआ है, और फिर ऊपर से उन्होंने एक फेस शील्ड जो उनको बिल्कुल नाक तक ऐसे लगा कर, तो उनकी आवाज़ भी साफ हमें सुनाई नहीं दे रही। तो जब आवाज़ भी नहीं साफ सुनाई दे रही तो उनका दम भी घुट रहा होगा। तो मैं बड़े हैरानी से उन सबको देख रहा। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने हमारी वजह से लगाया है? तो उन्होंने दबी आवाज़ में ये कहा कि हमारे सीनियर आए हुए हैं, उनकी वजह से हमें लगाना पड़ रहा है। तो उनके सीनियर आए हुए हैं। तो ये फ्रेंचाइजी होती है तनिष्क। तनिष्क जो है वो टाटा का एक प्रकल्प है ज्वेलरी वगैरह देने का। तो मैं इसमें थोड़ी देर में मैंने देखा कि उसका एक शर्ट में जो इनकी एक ड्रेस होती है वो अलग से एक शर्ट में, तो मैंने उनको वो मास्क, उसने एक मास्क पहना हुआ था और वो थोड़ा नीचे था। तो वो मास्क जो है मैंने उनको बोला कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये दुकान के ओनर है। तो मैंने ये अचंभा, मैंने उनको ये बोला कि इसका मतलब ये है कि ये ओनर हैं तो ये एक मास्क पहनेंगे और वो भी नाक से नीचे करके पहनेंगे। आप एम्प्लॉय हो, गुलाम हो इनके क्या? तो जो आप जो है दो दो मास्क पहनोगे, क्योंकि सरकारी नियम भी दो दो मास्क का नहीं है। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने वो एम्प्लॉय भी बोले कि हाँ हमें घुटन तो होती है, हमें सफोकेशन भी होती है, लेकिन नौकरी करनी है, क्या करें। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं जाके उनके जो ओनर थे उनके पास गया, उनको साइड में कोने में लेके जाके मैंने बोला कि सबके सामने बोलूंगा तो अपमान होगा, पहले साइड में ले जाके बात करता हूँ। तो मैंने जो उनको बात कही, वो केवल इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैंने उनको कहा कोई बहादुरी का काम किया, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के मुख से एक बहुत सुंदर बात मुझे सुनने को मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप जो जीविका कमा रहे हो वो जीवन को अच्छा चलाने के लिए कमा रहे हो, लेकिन आपका जीवन ही जीविका के लिए समर्पित हो जाए तो वो स्थिति ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनके ओनर को ये कहा, मैंने कहा आपके ये सब जो एम्प्लॉई हैं ये आपके दुश्मन है क्या? तो एक बात उनको समझ में नहीं आई। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है खुद एक मास्क लगाकर, वो भी नाक से नीचे करके, और उनकी पत्नी, इस ओनर की जो पत्नी है वो भी दुकान में बिना मास्क के घूम रही थी। तो मैंने बोला कि आप और आपका परिवार बिना मास्क घूमने का अधिकारी है, और सरकारी नियम तो एक ही मास्क लगाने के लिए कहता है, लेकिन आपकी कंपनी ज़्यादा एडवांस होकर जो है दो मास्क लगाने के लिए बोल रही है। ये कितना अमानवीय काम है और जो आप कर रहे हैं, आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि कंपनी से ऑर्डर आया। तो मैंने, कंपनी से ऑर्डर आया है तो टाटा कंपनी है ना आपकी, तो आप तो फ्रेंचाइजी के ओनर हो, तो टाटा कंपनी को फीडबैक दो ना कि ये जो एम्प्लॉय बैठे हैं ये बेचारे अपनी नौकरी बचाने के लिए, और ऊपर से उन एम्प्लॉयज़ के जो बैच है वो लगाया हुआ था कि आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड, कि मुझे पूरी तरह से वैक्सीन लग चुका है। तो नौकरी बचाने के लिए वैक्सीन भी लगा ली, दो दो मास्क भी लगा के बैठे हैं। तो एक वैक्सीन से भी जो खतरा कभी भगवान ना करे हो जाए उनको, और मास्क से जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो तो हो ही रही होगी। तो आप लोगों को दिखता नहीं है कि अगर इनको कल को फेफड़े इनके खराब हुए या कुछ भी कारण हुआ तो ये कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन आपके जो है ऑक्सीजन की कमी से या किसी और लंग डैमेज से मर सकते हैं। तब आप लोग क्या इनके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो मैंने कहा ये अमानवीय कार्य मत करिए। तो मैं आप सबको साथियों ये कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, अगर सरकार ने एक मास्क का भी नियम बनाया तो आप कम से कम एक मास्क पहनो ना। आपकी कंपनी कुछ ज्यादा एडवांस दिखने के चक्कर में दो दो मास्क पहनते, आप इतना तो बोलिए कि अगर हम मर गए तो बीमारी से तो बाद में मरेंगे, हम तो बिना बीमारी के घुटने से मर जाएंगे।
तो ये मुझे बड़ा अमानवीय वहाँ कार्य लगा। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, जो मेरी नज़र में ये आ गया। और भी बहुत जगह मैंने देखा ऐसा हो रहा है, अपनी नौकरी बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों की नौकरी को बचाने के लिए माता पिता वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कुचक्र ये इस देश में पिछले 1.5 साल में रच दिया गया कि जिस कुचक्र के कारण जो है देश का पूरा चरित्र बदल गया, वो भी नकारात्मक रूप से बदल गया। कि एक अजीब ही तरह की एक इसमें यहाँ पर देश में जो है वो मानस बन गया, एक पद्धति चल पड़ी, एक लोगों के बीच में जो है आपसी एक जो दूरी जो है, सामाजिक दूरी तो बीमारी के लिए होनी चाहिए थी, शारीरिक दूरी होनी चाहिए थी, वो मानसिक मन की दूरी बन गई। तो ये इस पाप के लिए तो मैं कहता हूँ कि जो सरकार अभी है हमारी, उसको तो मैं जीवन भर कभी माफ करूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अल्प ज्ञान के कारण इस देश में ऐसे नियम लागू करा दिए कि आज आपको अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में डर लगता है कि कहीं कुछ मांग ना ले, कहीं पुलिस का झंझट ना पड़ जाए, कहीं कोई मास्क के लिए ना टोक दे। अरे बीमारी है नहीं है उसके बाद में तुम कम से कम नियम तो दिमाग वाले बनाओ, दिए ने तो बुद्धि वाले बनाओ। तो दोस्तों ये छोटी सी बस एक घटना शेयर करनी थी। तो आप सब जो निवेदन है, आप भले अपनी नौकरी करते हो, अपना दुकान हो, अपना बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके जीविका आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आपका जीवन जीविका के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन में इसको अपने पालन करिए तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।